रूस और यूक्रेन के बीच 3 साल से ज्यादा समय से चल रहा युद्ध अब केवल दोनों देशों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके असर ने यूरोप को भी झकझोरना शुरू कर दिया है। नाटो देशों का आरोप है कि रूसी ड्रोन ने उनकी हवाई सीमा का उल्लंघन किया। हालांकि मॉस्को ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। इसी कड़ी में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूरोप और पश्चिमी देशों को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर उकसावे की राजनीति जारी रही तो रूस जवाब देने में देर नहीं करेगा। सोची के ब्लैक सी रिसोर्ट में आयोजित वल्दाई कार्यक्रम में पुतिन ने न केवल पश्चिमी देशों पर निशाना साधा, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी सीधे चेताया। पुतिन ने अपने भाषण में कहा कि रूस बार बार ये साबित कर चुका है कि वे केवल यूक्रेन से नहीं बल्कि पूरे नाटो गठबंधन से लड़ रहा है। पश्चिमी देश यूक्रेन को खुफिया जानकारी, हथियार और प्रशिक्षण मुहैया करा रहे हैं, जिससे युद्ध और लंबा खिंच रहा है। यूरोप के नेता लगातार रूस के खिलाफ डर और अफवाहें फैला रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी दोहराया कि रूस का नाटो पर हमले करने का कोई इरादा नहीं है। पुतिन ने यूरोपीय नेताओं को चैन से सोने और अपनी आंतरिक समस्याओं को ध्यान देने की सलाह दी। ट्रंप द्वारा रूस को पेपर टाइगर कहे जाने पर भी पुतिन ने तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा, रूस अकेले यूक्रेन नहीं बल्कि पूरे नाटो ब्लॉक का सामना कर रहा है, और अगर रूस को पेपर टाइगर कहा जा रहा है तो सवाल उठता है कि नाटो खुद क्या है। अगर हम पेपर टाइगर हैं तो आइए और हमारा सामना कीजिए। इसके साथ ही पुतिन ने अमेरिकी समकक्ष डोनाल्ड ट्रंप को सीधी चेतावनी दी। उन्होंने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल देने को लेकर कहा कि अगर ऐसा होता है तो यूएस से उनके संबंध बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि ऐसी मिसाइलें युद्ध की स्थिति को निर्णायक रूप से नहीं बदल पाएंगी, क्योंकि रूस की वायु सुरक्षा व्यवस्था किसी भी नए खतरे से निपटने के लिए तैयार है। रूस ने साथ ही साथ यूरोपीय देशों को भी आर्थिक मोर्चे पर चताया। पुतिन ने एक नए आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत रूसी विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियों की संपत्तियों को नेशनलाइज कर तुरंत बेच सकता है। ये कदम यूरोपीय संघ की उस योजना के जवाब में उठाया गया जिसके तहत यूरोप में फ्रीज की गई रूसी संपत्तियों का इस्तेमाल यूक्रेन को वित्तीय सहायता देने के लिए किया जा सकता है। रूस ने इसे चोरी और गैरकानूनी जब्ती बताया। क्रेमलिन ने साफ कर दिया है कि अगर पश्चिमी देश रूसी संपत्तियां जब्त करेंगे तो रूस भी अपने भीतर मौजूद उनकी संपत्तियों पर कब्जा करके बेच देगा। यूरोपीय संघ के नेताओं की डेनमार्क में चल रही बैठक में इस पर चर्चा हो रही है। लगभग 300 अरब डॉलर की फ्रीज की गई रूसी संपत्तियों से यूक्रेन को 140 अरब यूरो का ब्याज मुक्त ऋण कैसे दिया जाए, इस प्रस्ताव को यूरोप के कई देशों ने अभूतपूर्व बताया। लेकिन साथ ही यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने चेतावनी दी है कि इससे यूरो की विश्वसनीयता पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। दूसरी ओर रूस का कहना है कि पश्चिम की ये योजना उसकी अर्थव्यवस्था और संप्रभु अधिकारों पर हमला है। साफ है कि पुतिन की हालिया चेतावनियों से ये संदेश है कि रूस पीछे हटने वाला नहीं है, और अगर पश्चिमी देश अपनी नीति नहीं बदलते तो हालात और बिगड़ सकते हैं। आखिर ये लड़ाई केवल दो देशों के बीच जंग नहीं रही, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संतुलन और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।